हाँ जी, राम राम जी सबना। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो हुई एकदम बढ़िया। तो स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी बड़ी दीदी का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन हुआ है तो उसे काम वाम करना नहीं है, तो सब कुछ मैं ही मैनेज कर रही हूँ। इस वजह से मेरे को फुल व्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा। आज टाइम मिला है और धूप में शूट कर रही हूँ। धूप बहुत तेज़ है, बट आशा करती हूँ कि इस व्लॉग को आप ढेर सारा प्यार देंगे। ठीक है, समझ गया। तो ये ब्लॉग किस बारे में होने वाला है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हालांकि आपने टाइटल देख के समझ लिया होगा कि ये ब्लॉग किस बारे में है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। या फिर मैंने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने अपना इमोशनल कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है, वो कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके मदर सिस्टर ब्रदर, आपका हस्बैंड वाइफ, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने अपना इमोशनल कंट्रोल किसी के हाथ में दे दिया है तो उसको वापस कैसे लेना है। क्योंकि जब हम अपना इमोशनल कंट्रोल किसी पर्सन के हाथ में दे देते हैं तो हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। ठीक है, हम बिखर जाते हैं, हम टूट जाते हैं। लिटरली ऐसा ही होता है। हो सकता है ये जो मैं बातें बताने वाली हूँ वो कुछ लोगों को मालूम हो, लेकिन फिर भी ऐसा होता है जब हमारे साथ कोई घटना घट रही होती है या कुछ भी मिसहैपनिंग हो रहा होता है, तब हम इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। ठीक है, इसलिए हो सकता है ये जो मैं बताने वाली हूँ ये कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं और आप अपना इमोशनल कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को यहीं से। देखो, बहुत बेसिक सी चीज़ है। हम अपना इमोशनल कंट्रोल किसे देते हैं? जिससे हमारी अटैचमेंट हो या जिसे हम प्यार करते हैं या कोई हमारा लव्ड वंस हो, उन्हें ही देते हैं। तो अब क्या करना है, हमें प्यार नहीं करना है उनसे, हमें उनसे अटैचमेंट नहीं रखनी है। ये सब पॉसिबल नहीं है, एकदम तो पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। तो उसका लूप होल या उसका मैं कह सकती हूँ ऑल्टरनेटिव क्या है कि अपना इमोशनल कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। अब इसी बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कैसे करना है। देखो, क्या होता है ना, जब हमारा इमोशनल कंट्रोल उनके हाथ में होता है, सबसे पहले क्या होता है, वो कुछ बोलते हैं तो हम टूट जाते हैं। हमारी ईगो इतनी फ्रेजाइल है कि उन्होंने कोई भी दो अपशब्द कहे, दो कहे, चार कहे, कितने भी कहे, और हम वहीं पे टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। क्योंकि वही जो मैं बताने जा रही हूँ, हमने इमोशनल कंट्रोल दे रखा है उनके हाथ में। तो वापस कैसे लेना है बताती हूँ। अभी वापस कैसे लेना है, अपने आप पर फोकस करके। फोकस ऑन योर सेल्फ। सबसे पहले आप खुद पे ध्यान दो। जब आप खुद पे ध्यान दोगे तो आप खुद से प्यार करोगे, ना कि उस इंसान से। इसलिए आपको खुद से प्यार करना सीखना है, ना कि ये करना सीखना है कि हाँ मैं उस बंदे से कैसे दूर हो जाऊं, मैं उस बंदे से कैसे अटैचमेंट नहीं रखूं, डिटैच हो जाऊं, या कैसे उसको प्यार करना छोड़ दूं। इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, फोकस सिर्फ खुद पे करना है। मैं यहाँ पे एक लाइन कोट करना चाहूँगी, पीस बिगन्स विद मी। ठीक है, बोलो तो ये 4 वर्ड है, लेकिन समझो तो ये पूरा सागर है। ठीक है, इसको समझ जाओ कि पीस बिगन्स विद मी। ठीक है, खुद से ही पीस आएगी। दूसरों में घूमने की बजाय खुद पे ध्यान दो, खुद पे कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, अब आगे मैं बता देती हूँ। एक पॉइंट हो गया, फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद पे ध्यान देना है। ये बात आपको पता थी, मेरे को पता है, ये बात आपको पता थी, लेकिन फिर भी जब हम इन सिचुएशन में फंसे होते हैं ना, फिर भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। डिस्ट्रैक्शन नहीं बोल रही हूँ, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, हो सकता है ये ब्लॉग बड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में बता देती हूँ कि आपको खुद पे फोकस कैसे करना है। दूसरे पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं इसको ही क्लियर कर देती हूँ कि आपको खुद पे फोकस कैसे करना है, खुद पे ध्यान कैसे देना है। पहले तो सुबह सुबह वाली एक्टिविटियों पे ध्यान देना है। सुबह उठना है, वर्कआउट करना है, हेल्दी डाइट लेनी है। ठीक है, हेल्दी मील खाना है, कोई भी जंक फूड नहीं खाना है। ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, खुद पर ध्यान देना है। इस चीज़ को दिमाग में घुसेड़ लो। ठीक है, अच्छे से इस दिमाग को अपने नट पुर्जे खोल के इसको घुसेड़ लो कि अगर हमें अपना इमोशनल कंट्रोल वापस लेना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है मेंटली, फिज़िकली और साथ ही इमोशनली, तो खुद पे ध्यान देना है। खुद पे कैसे ध्यान देना है? अच्छा खाना है, डाइट करना है, ठीक है, वर्कआउट करना है, ये सब करना आपको। ठीक है, अब मैं चलती हूँ सेकंड पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है और 2 ही शब्दों का है, सो व्हाट। कोई कुछ तुम्हें बोल रहा है तो उसको क्या बोलना है, सो व्हाट। कोई तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें बोलने की अक्ल नहीं है, सो व्हाट।
तुम पागल हो, सो वोट। तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, सो वोट। 2 शब्द हैं, बस इसको दिमाग में घुसेड़ लो। कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल के जा रहा है, कोई भी तुम्हें बोल रहा है तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम कितना खाती हो, तुम्हारा बैठने का ढंग नहीं है, उठने का ढंग नहीं है, सो वोट। तुम्हें यही दिमाग में बोलना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बोलना नहीं है। थप्पड़ पड़ सकते हैं तुम्हें, ठीक है, क्यों, मजाक है ये तो, थप्पड़ तो क्यों ही पड़ेंगे, बट बोलना इसीलिए नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए कभी नहीं उकसाऊँगी कि आगे से तुम किसी भी इंसान को आगे से जवाब दो, नहीं, आगे से जवाब नहीं देना है, ठीक है। दिमाग में इस चीज़ को प्रोसेस करना है कि उसको बोलने दो, सो व्हाट, मैं अच्छी हूँ, मेरा तरीका यही है, या अगर खुद को मैं पसंद नहीं आ रही तो मैं खुद के लिए चेंज करूँगी ना, मैं क्यों किसी के लिए खुद को चेंज करूँगी। तो इसी चीज़ को प्रोसेस करना। कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, सो व्हाट, मैं हूँ ऐसी, हूँ मैं ऐसी, दिमाग में प्रोसेस करना। बोलना क्यों नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। आगे से किसी ने आपको बोला, किसी इंसान ने आपको बोला कि हाँ तुम्हारी मानसिक स्थिति हिली हुई है, दिमाग में प्रोसेस करना है, सो व्हाट, हिली हुई है तो हिली हुई है। आगे से उसको जवाब दोगे तो आगे से उसका एक और जवाब आएगा, आगे से फिर वो रिस्पॉन्स करेगा। तुमने उसको ऐसे बोला, सो व्हाट, आगे से फिर तुम्हें वो कुछ बोलेगा, ठीक है, उसने बोल दिया, फिर उसने कुछ बोल दिया, फिर तुमने उसे सो व्हाट बोल दिया। 3-4 बार तुम बोल पाओगे, 4th या 5th टाइम तुम नहीं बोल पाओगे, ठीक है। इसलिए तुमको उस सिचुएशन से निकलना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दिमाग में प्रोसेस करना है। वो 4 शब्द बोलेगा, 2 शब्द बोलेगा, 10 शब्द बोलेगा, वो बोल के निकल जाएगा, ठीक है। कोई भी बंदा कितनी देर तक आपके साथ लड़ सकता है या बहस कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो बक के निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको आगे से जवाब नहीं देना है, दिमाग में प्रोसेस करना है। हो सके तो जितना जल्दी हो सके उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो, या तो सिचुएशन से निकल जाओ या उस स्पेस से निकल जाओ, ठीक है, उस स्पेस से ही अपने आप को रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। अब मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन तो कैसे होगा भाई, इमोशनली वीक हैं तो कैसे कंपैरिजन होगा, होगा क्यों नहीं होगा। इमोशनली तो आप बहुत वीक हो, आपका माइंड तो काम ही नहीं कर रहा है ना, आपका माइंड तो सिर्फ इसमें काम कर रहा है कि हाँ उस बंदे ने मेरे को ये बोल दिया, हाँ उस बंदी ने मेरे को ये बोल दिया, अब तो मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो आप क्या करते हो, ठीक है, आप उस इंसान से परेशान तो हो ही, साथ में आप क्या करते हो, आप उस इंसान से खुद का कंपैरिजन करते हो कि हाँ उसके पास तो वो है, मेरे पास ये नहीं है, ठीक है। भगवान आपको भी दे सकता है वो चीज़ें जो उसके पास है, आप मेहनत ही तो नहीं कर रहे हो, प्रोसेस तो यही है, काम तो यही है। उसके पास अगर 100 चीज़ें हैं और आपके पास अगर 99 चीज़ें भी हैं ना, तब भी आपको आपकी नज़र उस एक चीज़ पे रहेगी जो उसके पास है और आपके पास नहीं है। अरे आपको भी मिल सकती है वो सब चीज़ें, आप प्रोसेस तो करो माइंड को, आप उससे डिटैच तो होने की कोशिश करो, पहले अपना इमोशनल कंट्रोल तो वापस लो उससे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। होगी उसके पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी, होंगे वो स्मार्ट, होंगी वो क्यूट सी लिटल सी लड़की, बट वो चीज़ें आपको भी मिल सकती है जो उनके पास भी हैं। आप शुक्र तो करो भगवान का, सबसे बड़ी समस्या यही है। इनफैक्ट आपको अभी का शुक्र करना चाहिए, ठीक है, अभी जिस सिचुएशन में हो उस चीज़ का शुक्र करना चाहिए कि आपकी आँखें खुल गई है, ठीक है, आपको समझ आ गया है कि ये दुनिया किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से लोग होते हैं, किस तरीके से किससे कितना, किस तरीके से बात करनी है, कितने डिटैच होना है, कितने अटैच होना है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, जो आप लोगों के मन की बात है, ठीक है, जो कभी मेरे मन की बात भी हुआ करती थी। आपको चाहिए तो सब कुछ है, बट किससे चाहिए, उस इंसान से या उस फैमिली मेम्बर से जो आपको कुछ भी नहीं समझता, जो आपको अपनी जुत्ती की धूल बराबर भी नहीं समझता। आपको उस इंसान से चाहिए। क्या वो भगवान है वो भगवान? नहीं है भगवान। सिर्फ अगर आपको किसी से कुछ मिल सकता है ना, तो वो सिर्फ प्रभु है, वो सिर्फ खुदा है, ठीक है, उसी से सब कुछ मिल सकता है। इसके बारे में मैंने ब्लॉग भी बनाया हुआ है। उम्मीद या तो खुद से या फिर खुदा से। सिर्फ 2 ही इंसान होने चाहिए। 2 कौन? एक मैं, यानी एक आप और एक वो ऊपर वाला। उसके अलावा इस दुनिया में तीसरा इंसान होना ही नहीं चाहिए आपके लाइफ में, ठीक है। अगर किसी को वैल्यू करना है तो वो या तो आप खुद हो या फिर वो भगवान है, ठीक है।
तो इस व्लॉग को ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। उम्मीद या तो खुद से या फिर खुदा से। आई बटन में मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है, उस पर जाकर क्लिक करके ज़रूर देखना। तो फोर्थ पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है बिज़ी हो जाओ। जितने सिंपल ये शब्द है उतना ही डिफ़िकल्ट ये है। करके देख लेना, शुरू में कितनी तकलीफ़ आएगी, धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। बिज़ी क्यों होना है? ठीक है, बिज़ी इसलिए होना है ताकि उस बंदे से डिस्ट्रैक्ट होके आपको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन मिल सके। ठीक है, उस बंदे से हटना है। ज़रूरी नहीं वो बंदी भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरी वर्डिंग पे मत जाना, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मेरे मुँह से बंदा ही निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उस बंदे से हट जाओ, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। क्योंकि जब आप उस चीज़ से हटोगे, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, तभी आप लाइफ में आगे कुछ करने की हिम्मत रखोगे। ठीक है, तो आपको यही करना है, बिज़ी हो जाओ लाइफ में जितना ज़्यादा हो सके। बिज़ी कैसे होना है? जो आपको पसंद हो वो करो। डांस करना पसंद है, डांस करो, नाचो कूदो। ठीक है, सिंगिंग पसंद है, गाओ। ठीक है, सिंगिंग करो। जिम, वर्कआउट, एक्सरसाइज कुछ भी पसंद है वो करो। कुकिंग करना पसंद है, कुकिंग करो। बट डिस्ट्रैक्ट हो जाओ उस पर्सन से जो आपको तकलीफ़ दे रहा है। ठीक है, बस इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है इसके बारे में समझना, तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, बिज़ी हो जाओ लाइफ में। ठीक है, सबसे ज़रूरी फंडा है ये लाइफ का। अभी मैं इस वीडियो का लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है किसी भी चीज़ को ना तो पर्सनली लो ना सीरियसली लो, आपकी पूरी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, पर्सनली और सीरियसली क्यों नहीं लेना, सिर्फ 2 चीज़ों को लेना है, इस चीज़ को मत भूलना। सिर्फ 2 चीज़ों को पर्सनली और सीरियसली लेना है, वो है खुद और खुदा। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया था, तीसरा बंदा आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तुम इन 2 बंदों को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तीसरा बंदा कोई भी हो, ठीक है, उसको आप एक लिमिट में, एक दायरे में इम्पोर्टेंस दोगे। ऐसे नहीं कि वही सब कुछ है, इम्पोर्टेंस देनी है सबको। बट जब आप सिर्फ इन 2 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो बाकी के जो बंदे हैं तुम्हारे अराउंड, बाकी की जो फैमिली है, उसको एक दायरे में इम्पोर्टेंस दोगे, जिससे अगर वो कभी तुम्हें हर्ट भी करेंगे ना, तो ये होगा कि अबे जा, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वैसे वाला हो जाएगा। ठीक है, किसको पर्सनली और सीरियस लेना? खुद को और खुदा को। ठीक है, और किसी को नहीं लेना, क्योंकि कोई भी बंदा अगर आपको कुछ बोल के जा रहा है ना, कुछ बक के जा रहा है, कुछ भी गंद आप पे फेंक के जा रहा है, वो उसका खुद का गंद है। ठीक है, जो वो आप पे फेंक के जा रहा है, और आप उस गंद को सीरियसली ले लेते हो, पर्सनली ले लेते हो। क्यों भाई? अरे भाड़ में जाओ, सोचना ही नहीं है। वो जो गंद वो आप पे फेंक रहा है ना, वो खुद है, खुद की फैलाई हुई गंदगी को वो आप पे फेंक रहा है, इसलिए उसको सीरियसली नहीं लेना है। वो इंसान, वो खुद ऐसा है जो गंद आप पे फेंक के जा रहा है, समझ रहे हो? या कोई गाली दे रहा है, वो खुद इंसान गंदा है। ठीक है, वो खुद गाली गलौज से भरा हुआ इंसान है जो आपको कुछ भी बोल रहा है, वो खुद बेकार इंसान है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, खुद के बारे में सोचो, दैट्स इट। यही मायने रखता है, यही आपके लिए और आपके भगवान के लिए मायने रखता है। इसी तरीके से आप आगे ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर पाओगे। लास्ट में जाते जाते मैं प्रेमानंद जी महाराज के कोट बोलना चाहूँगी, जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी, इसीलिए जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। और एक बात, जितना रोओगे उतना ये दुनिया रुलाएगी, इसलिए रोने का नहीं और ना ही किसी को रुलाने का। ठीक है, खुद भी खुश रखो और दूसरे जो तुम्हें दुखी रखते हैं उनसे दूर रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो अपने लव्ड वंस को ज़रूर शेयर करना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। बाय बाय।